जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। मुझे हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आके बड़ा अच्छा लगा। मैं क्योंकि टोरंटो से मूव करता हुआ पेंसिल्वेनिया, फिलाडेल्फिया शहर में लैंड किया। वहाँ से मैंने फ्लाई किया तो यहाँ पे दोहा एयरपोर्ट में आ गया हूँ। तो दोहा एयरपोर्ट पे मुझे इनकी जो एडवांसमेंट देख के, इंफ्रास्ट्रक्चर देख के और यहाँ के जो पैसेंजर्स हैं उनको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। इसके साथ-साथ ठीक है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी टेक्नोलॉजी एडवांस है और किसी भी तरक्की याफ़्ता मुल्क से कम नहीं है क्योंकि अल्लाह ने इन्हें रिसोर्सेज़ दिए। तो इन्होंने अपने वेपन्स की बजाय अपने डिफेंस में उसको उसको करने उसमें एंगेज करने की बजाय, इन्वेस्ट करने की बजाय, अपनी मिलिट्री पावर और रिसोर्सेज़ को स्ट्रेंथन करने की बजाय इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने एस्टेब्लिश कर लिए। अगर तो ये भी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा होता कि ये कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप करते, अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करते, ये नए-नए एरोप्लेन डिज़ाइन करते और जो एआई की टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेशन है, रोबोटिक्स है, उसको एक अच्छे अंदाज में यूज़ करते हुए अपने मुल्क, अपने कौम और उम्मत के लिए एक ताकत का सबब बनते, वो शायद ज़्यादा अच्छा था। लेकिन बहरहाल इसको भी मैं बुरा नहीं कहता, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे इस्लामिक टच नज़र आया, अभी रमज़ान ख़त्म हुआ है, ईद के अय्याम ख़त्म हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरे पीछे जो ईद मुबारक के हवाले से या वो जो चाँद लगाते हैं, चाँद रात का, फिर एक चिराग सा होता है, एक मिंबर और मेहराब की तरह की मोनो या इलस्ट्रेशन होती है, वो भी यहाँ पे हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर में मुझे नज़र आई और अच्छा लगा। पूरी दुनिया से लोग मक्का की तरफ आते हैं, वो सदियों से आ रहे हैं, रस्म इब्राहिमी, सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने के लिए आते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को जो अल्लाह ने कबूल की थी कि ये घर कभी भी ना वो ना पैद होगा, ना ख़त्म होगा, ना ये बेआबाद होगा, ये क़यामत तक के लिए आबाद रहेगा। यहाँ पे रिज़्क भी आएगा, यहाँ पे लोग भी आएँगे। तो गोया यहाँ पे लोग कारोबार कारोबार भी कर सकते हैं, हज और उम्रे के मनासिक जब अदा करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ से मुझे एहराम में लोग नज़र आए, जिन्हें देख के खुशी हुई कि लोग अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं, मशक्क़तें उठाते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं, उसकी रज़ा को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो इसके साथ-साथ जब मैंने इसकी थोड़ी-सी ज्योग्राफ़ी देखी, जियोलॉजी देखी तो ये पेनिनसुला है। ये अरेबियन ओशन के अंदर नहीं बल्कि ये जो इनकी जो अहमर है, जो उसको एक अंदर गल्फ़ है, उस गल्फ़ के अंदर ये पेनिनसुला है। पेनिनसुला एक ऐसी हम ज़मीन धरती को कहते हैं कि जो समंदर के अंदर या किसी लेक के अंदर चली जाए, उसके तीनों अतराफ में समंदर हो और एक तरफ से वो किसी लैंड के साथ जुड़ी हुई हो। तो ये कतर भी इसी तरह का एक पेनिनसुला है, दोहा इसका कैपिटल है, इसी कैपिटल में यहाँ पे आज खड़ा हूँ। हमाद यहाँ के जो खलीफा थे इससे पहले हमाद बिन खलीफा अल-थाम या अल-थियाम के नाम से थे। उनके नाम की निस्बत से इस एयरपोर्ट का नाम हम हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। दुनिया के किसी भी मसरूफ एयरपोर्ट से ये बिल्कुल कम नहीं है। दुनिया के किसी भी जो स्टैंडर्ड एयरपोर्ट है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी हो उससे भी ये कम नहीं है। पैसेंजर के एतबार से, ट्रैवलिंग के एतबार से, अपनी मसरूफियत के एतबार से भी, अपनी सर्विसेज़ के डायनामिक होने में या वर्सटाइल होने में भी ये किसी भी तरह से कम नहीं है। तो गोया अच्छा लगा यहाँ पे आके कि मुस्लिम कंट्री में ठीक है, उन्होंने जहाँ पे इसको खर्च करना चाहिए था, वो चाहे डिफेंस हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, वहाँ पे अगरचे इन्होंने उस तरह से नहीं इन्वेस्ट किया, लेकिन किसी न किसी जगह तो अपने ऑयल और गैस की जो दौलत थी, अल्लाह के अता करदा जो रिसोर्सेज़ थे, उनको पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, इंसानियत के लिए इस्तेमाल किए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।